नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आज तो हो गया फ्राइडे, वीकेंड शुरू। ये तो आई होप आप लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स बना लिए होंगे वीकेंड के लिए। हमारी नेगेटिव आउटलुक पे जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। कल परसों छुट्टी रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मंडे से कंटिन्यू रहेगी। तो आज एक नेगेटिव आउटलुक पे जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, मैं आपको बताऊं। आज मेरे पास एक सिमिलर केस है। पहले मैं आपको केस बता देती हूँ। आज मुझे एक कॉल पे जाना पड़ा, अर्जेंट कॉल सुबह। तो वो कॉल मेरे एक ऑलरेडी एक क्लाइंट की है। क्लाइंट ने अपनी बेटी को कॉल करा। तो वो ससुराल में कैसी है, क्या हाल है, उसे सब कहा जी बहुत अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन उसके फादर की इंट्यूशन बोल गई कि कुछ गड़बड़ है और उनको ये फील आ रहा है कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं करेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ठीक है, उसको बुला लिया कि तुम घर आ जाओ। तो वो जो लड़की थी वो तो घर आ गई। तो तब तक उन्होंने मुझे भी कॉल किया कि आप भी आइए, ज़रा पता करें कि ये कुछ छुपा रही है, मुझे ऐसी फीलिंग है। तो वो जो छुपा रही थी, तो जो भी उसके इन लॉज उसके साथ कर रहे थे या जो भी हस्बैंड के साथ इश्यूज थे वो सब छुपा रही थी। अब ये स्ट्रेट अवे केस किसका हो गया? एग्रीमोनी। कैसे कि ये लोग के अंदर जितना भी दुख, तकलीफ, ग्रीफ, अनहैप्पीनेस जितना भी है, ये सब अपने दिल में रखेंगे। और चेहरा होगा इनका ऑलवेज हैप्पी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेट होता है जिसके लिए एग्रोमोनी दी जाती, कि दिल की बात दिल में। अब जब इनकी ये जो ग्रीफ, सैडनेस और ये अंदर की तकलीफ है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये लोग जो हैं, सुसाइडल टेंडेंसी इनके अंदर आ जाती है और ये सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमने फर्स्ट नेगेटिव आउटलुक का किया था लार्ज, कभी भी एग्रोमनी और लार्ज आपको इकट्ठे नहीं देंगे। अगर आप एग्रोमनी दे रहे हैं तो लार्ज कभी मत दें। क्यों? क्योंकि अगर इनका ग्रीफ इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि लार्ज से इनको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आगे ये सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्रोमनी जिसको दे रहे हैं उनको लार्ज मत दीजिए। एग्रोमोनी का एक और ट्रेट ये भी है कि जब इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है ना अंदर, तो इनके फिज़िकल सिम्टम्स नज़र आते हैं। इनके बॉडी पे रैशेस होने लगते हैं, या कोई भी ईचिंग हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। इनका स्टमक हमेशा अपसेट रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं, इनको कोलाइटिस हो जाए, और यूटीआई का इन्फेक्शन इनको हमेशा रहता ही रहता है। ये फिज़िकल ट्रेट्स हैं। तो इसलिए जो आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं ना, उसको सप्रेस मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप ऐसे सप्रेस करेंगे, अंदर अंदर रखेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको इश्यूज बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कि स्टार साइन हो गया इसमें सेगिटेरियस। ये सेगिटेरियस जो है 9 नंबर जुपिटर का, उसको रूल करता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर आप जब जितने ज़्यादा अपने इमोशंस अंदर दबा के रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो आपको ये इश्यूज तो डेवलप होंगे, फिज़िकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स आपको ये डेवलप होंगे कि आपको एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब एंग्जाइटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली थॉट्स मल्टीप्लाई होंगे दिमाग में, तो फिर आप स्लीपिंग पिल्स लेंगे। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेंगे तो आप ड्रिंक लेंगे कि चलो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। बात यही होती है कि बस थोड़ा सो जाऊं। ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग से लेके शॉपिंग तक का। तो एग्रोमोनी अगर आपको समझ आती है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो एक एग्रोमोनी चाइल्ड है या एक एग्रोमोनी पर्सनालिटी है,
तो आप मेक श्योर कीजिए कि उन उनको खुलने दीजिए। जब वो कोई बात कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। अब ऐसे बच्चों का केस है, अगर बच्चे को आप बोल दें कि भाई बच्चा आगे बोलता है कि जी मुझे जवाब पता था, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि इन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन सिमिलरली अगर बच्चा आगे आपको बोलता है कि भाई मेरे को जवाब आता था लेकिन मैंने नहीं दिया, आप बजाय ये पूछेंगे भाई क्यों नहीं दिया, आप उस बच्चे को डरा देंगे, पागल है, अगर जवाब देता तो टीचर तेरी वाह वाह करती, ये करती। आप वहीं पे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, फिर ये बात बच्चा अपने अंदर ही अंदर रखेगा। फिर चाहे बड़ा हो बच्चा हो, उनको बोलने दीजिए जो भी वो बोल रहे हैं, और उनको आगे फोर्स कीजिए कि और बोले कि अच्छा अच्छा तो फिर कैसे हुआ, तो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऐसे करके जब तक उनके इमोशंस बाहर नहीं आ जाते उनको बोलने दीजिए। तो एग्रोमोनी प्लांट के बारे में भी यही है कि बहुत ही ब्राइट प्लांट होता है, येलो कलर का फ्लावर होता है, और इसके सीड्स ऐसे होते हैं कि वो कोई भी उसके आसपास जा रहा होगा उसको चिपक जाएगी। ये यूरोपियन फ्लावर्स हैं जो मैं बताती हूँ आपको। सिमिलरली ये पर्सनैलिटी में होता है। ये एग्रोमोनी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अकेला नहीं रहना चाहते। उनको अकेले रहने से बहुत डर लगता है कि जितना ज़्यादा वो अकेला रहेंगे उतना ज़्यादा उनके साथ कह सकते हैं कि पास्ट में जाते जाएंगे। अब पास्ट में जब जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का इशू भी इससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कोलाइटिस भी हो सकता है, स्टमक अपसेट भी हो सकता है अपनी बात अपने अंदर रखने में, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसके लिए इनको चेस्टनट बट दी जाती है। और आपको इनकी नेगेटिव आउटलुक के बारे में और बताऊं तो जो एग्रोमनी पर्सनालिटीज़ होंगी वो आपको मैंने बताया कि अपनी बात किसी से नहीं कहते, अंदर अंदर सप्रेस करते हैं इमोशंस। फिज़िकल सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, मेंटल सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी से फिर वो बुरे नशे की आदत में चले जाते हैं, कुछ तो ड्रग एडिक्ट भी बन जाते हैं, जो वीड वगैरह भी लेते हैं वो भी एग्रोमनी पर्सनालिटीज़ होते हैं। इनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, ये कभी भी अच्छे वकील नहीं बन सकते। क्यों? उसका रीज़न ये है कि दे डोंट इन्जॉय बार्गेनिंग। अगर वो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ये कितने की है, ये इतने की है, तो बस उनको वो बजट में होगा तो वो लेंगे उतने में ही। अदरवाइज दिल से ओके आई डोंट वांट इट, वो बार्गेन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये वकील अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहस नहीं करते और ना इनको बहस करना पसंद है। शांति प्रिय लोग होते हैं ये। अगर एग्रीमोनी देंगे बहुत अच्छे शांत स्वभाव में रहेंगे। ऐसे लोग कवि होते हैं, पोएट होते हैं, अपनी ही इनकी दुनिया होती है जिसमें ये कहानी भी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये लोग। पर इनका पीस ऑफ माइंड जब डिस्टर्ब रहता है तो इनको बहुत सारे इश्यूज भी डेवलप होते हैं। तो अगर आपके फिज़िकल सिम्टम्स हैं कुछ ऐसे, तो आप अभी से, मैं ये नहीं कहती कि अपनी दवाइयाँ बंद कर दीजिए, दवाइयाँ लेने उतनी ही ज़रूरी हैं। जब जब आपका अब अंदर से वो इमोशन निकल जाएगा ना, तो फिर आप खुद देखेंगे आपकी अपनी आप दवाइयाँ कम होती जाएंगी और बंद होती जाएंगी। तो आज का भी जो केस था वो कुछ ऐसा ही था कि वो जो लेडी थी वो एक एग्रीमनी चाइल्ड थी। उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को क्यों तकलीफ़ दूँ, वो इस एज में क्या समझेंगे कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो उसने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं। हालांकि उसके फादर के साथ उसका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, शायद वो सिगरेटो भी ले रहे हैं इसलिए कि उनकी इंट्यूशन बोल गई कि कुछ गड़बड़ है। तो ये नेगेटिव आउटलुक होता है एक एग्रीमोनी चाइल्ड का भी। इसमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू तब आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबाने लग जाते हैं, चीज़ें बाहर खुल के बोलते नहीं हैं, या फिर किसी से कोई आपके पास बात करने वाला नहीं होता।
तो आप क्या करा कीजिए, मैं ऐसे लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अंदर अंदर दुखी हैं, परेशान हैं, तो उसको लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। मैं ग्रैटिट्यूड के लिए तो स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, पर प्रॉब्लम्स भी कई बारी जब आप लिख लेंगे तो अंदर से बाहर निकल जाएंगी। और पास्ट के बारे में कम सोचिए, जो हो चुका वो चेंज नहीं हो सकता। हमारी कल की, जो हमने कल सीखा था पाइन के बारे में, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बीत गई सो बात गई। तो अब आप ये समझ लीजिए, एग्रीमोनी के लिए भी मैं यही कहूँगी, जितना बैठ के आप पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अपने लिए इनवाइट करेंगे आप। तो मेरे को जब भी कोई बताता है ना कि भाई ये इशू है, वो इशू है, मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपका स्टमक कैसा है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है वो एल्म भी ठीक करता है। अगर आप मेरी पहले की अभी वीडियोस व्लॉग्स की देखिए, एल्म भी ठीक करता है। उसमें क्या इशू होता है, उसमें आप बहुत ओवरवेल्म जब होते हो तब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। पर एग्रीमनी अगर आप हो, आप अंदर ही अंदर बातें छुपा के रखते हो, आप ये सोचते हो कि आपकी बातों से किसी को तकलीफ ना हो जाए, तो आप एक तो लाइन कभी मत लो लॉयर बनने की, एडवोकेट आप अच्छे नहीं बन सकते। और दूसरा, आप एग्रीमनी लेंगे तो आपको काफ़ी शांति आएगी। और उसके साथ चेस्टनट बट भी लीजिए, चेरी प्लम तो लीजिए ताकि कंट्रोल्ड मैनर में निकले, और साथ में चेस्टनट बट भी लीजिए ताकि आपको समझ आए। चेस्टनट बट का काम ये भी है कि वो पैटर्न्स को ख़त्म करता है। तो अगर आप अभी एग्रोमोनी लेके ठीक हो जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद फिर से वही इशू डेवलप होता है, फिर आप क्या करेंगे? अब ऐसे हमारा एस्ट्रोलॉजी में है ना, आप कोई भी रेमेडी कीजिए, 3 साल के बाद आपको रिपीट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आप चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने ऑरा से क्लीन कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। बट आपका इमोशंस, आपके स्टेट ऑफ माइंड तो वही है ना। तो आप धीरे धीरे कण 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 करके आप अपने अंदर श्री राम की जगह उस पर्टिकुलर इशू को डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको 3 साल के बाद फिर रेमेडी रिपीट करनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी में भी। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग रेमेडीज? कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला। आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम के लिए पुश असाइड कर दिया कि भाई नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद आना। पर आप जब तक लेसन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं चेस्टनट बट आपको रिकमेंड करूँगी कि आप साथ लीजिए। बाकी इसमें आप डिफरेंस देखें तो एग्रोमोनी और सेंटोरी में डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, बहुत ही थिन लाइन है दोनों में। आपके ये आँखें हैं ना नीचे से, ये क्या कहते हैं, ब्लैक आई कहते हैं इसको, जो एकदम काली हो जाती हैं, जो लगता है कि भी बहुत थकी थकी आँखें हैं। तो ऐसी आँखें हो रही हैं आपकी, तो वार्म वाटर में 2 बूंद एग्रोमोनी डाल के उससे अपनी आँखों पे छिड़काव कीजिए। फिर देखिए टायर्डनेस नज़र नहीं आएगी आपकी आँखों में। और सेंटोरी में भी यही चीज़ है, बट सेंटोरी में क्या है ना कि सेंटोरी वाला बंदा ना नहीं बोल सकता, एग्रोमोनी वाला तो कुछ बोलता ही नहीं, बट वो ना नहीं बोल सकता। तो दोनों में बहुत थिन लाइन है, बहुत मुश्किल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम कि ये पर्टिकुलर बंदा एग्रोमोनी है या सेंटोरी है, कि रात को नींद नहीं आ रही है, आंखें काली हो रही हैं, क्या इशू क्या है। तो इसीलिए ये मैं आपके लिए व्लॉग्स बना रही हूँ। आप ये देखिए, समझिए, आप अपनी या अपने किसी जानने वाले की मदद कीजिए अगर उनको ये इशू है। और बिल्कुल जाने, ये क्या कहते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कमेंट में कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और सब्सक्राइब प्लीज़, प्लीज़, फ्री है भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है आपका। आके आप गूगल पे नाम डालो या उस पर नाम डालो, सच्चा नहीं, आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, वो सब्सक्राइब कर दो आप प्लीज़, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ये व्लॉग कंटिन्यू करेंगे शायद मंडे, या देखती हूँ अगर कल कर सकूँ, क्योंकि 4 ही हैं मेरे ख्याल, हमने 3 कवर कर ही लिए हैं। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।